मनी मिराज के चलते थाना प्रशासन में हुए क्यों परेशान? मनी मिराज के सपोर्ट में क्यों आई काजल अगवानी? मनी मिराज के बारे में क्या बोले खेसारी के राइटर यानी पवन पांडे? मनी मिराज का सिनेमा सुपरहिट है या फ्लॉप? मनी मिराज के सिनेमा का क्यों करा विरोध समीर चौधरी? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार क्यों आई काजल अगवानी मनी मिराज के सपोर्ट में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि मनी मिराज के चलते थाना प्रशासन भी हुए क्यों परेशान। तो इसका जवाब है कि मनी मिराज इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर इतना प्रमोशन करने में लगा हुआ है, मतलब जहां देखिए जहां अपनी वेलकम सिनेमा का इतना प्रमोशन कर रहा है, और मनी मिराज का फैन मनी मिराज को एक झलक देखने के लिए कई घंटों से रोड पर इंतजार करते हैं। और मनी मिराज जैसे ही आते हैं और जैसे ही गाड़ी से अपना चेहरा निकाल करके दिखाते हैं तो पब्लिक पागल हो जाते हैं, पब्लिक को समझाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए एक थाना अध्यक्ष महिला ने कह दिए कि देखिए, अगर आपको फिल्म का प्रमोशन करना है तो थोड़ा दायरे में रहकर कीजिए, क्योंकि रोड जाम होने की वजह से दूसरे पब्लिक को कष्ट हो रही है और पब्लिक को समझाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जा रही है। तो इसीलिए थोड़ा दायरे में रहकर प्रमोशन कीजिए, इतना भी स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनी मिराज के चलते थाना प्रशासन भी हुए परेशान। तो चलिए आते हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज के सपोर्ट में क्यों आई काजल अगवानी। तो इसका जवाब है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि काजल अगवानी का विवाद हुआ था पवन और खेसारी को लेकर, और काजल अगवानी बोल भी दी थी कि इन दोनों के साथ कभी फिल्म नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत गंदे हैं। तो इसलिए मार्केट में जो नए नए लड़के आ रहे हैं तो उनके साथ मैं फिल्म करना चाहती। और अब वेलकम सिनेमा से एंट्री हो गया मनी मिराज का। तो आपको भी पता है कि मनी मिराज बहुत चर्चित आदमी है, मनी मिराज का फैन बहुत तगड़ा है। तो इसलिए काजल अगवानी सोच रही है कि अगर इनके साथ मैं फिल्म करूंगी तभी मैं मार्केट में चलूंगी, वरना मैं नहीं चलूंगी। इसलिए काजल अगवानी मनी मिराज का फिल्म का गाना गा रही है, अंचरे से बंधल दिल व बंधले रहे द। वरना आप खुद देखिए कि आज तक जितने भी मनी मिराज का एल्बम का गाना आया तो उस एल्बम का गाना क्यों नहीं गाए, लेकिन मनी मिराज का ही फिल्म का गाना क्यों गाए। और भी तो दूसरे कलाकार का गाना आ रहा है तो उसका गाना क्यों नहीं गा रही है, लेकिन मनी मिराज का ही फिल्म का गाना क्यों गा रही है। तो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मनी मिराज के साथ मैं फिल्म करूं और मनी मिराज के जैसा ही जलवा मैं भी बिखेरूं। और एक काजल अगवानी अपने इंटरव्यू के दौरान बोल भी दिया है कि देखिए, मैं अब मनी मिराज के साथ फिल्म करना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, ये वाला वीडियो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो इसलिए कर रहे हैं कि मनी मिराज के सपोर्ट में आई काजल अगवानी। चलिए आते हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज के बारे में क्या बोले खेसारी के राइटर यानी पवन पांडे। तो इसका जवाब है कि जब खेसारी के राइटर यानी पवन पांडे से सवाल पूछा जा रहा था कि मार्केट में खेसारी लाल के 3 फिल्में आए और तीनों फ्लॉप हो, और मार्केट में एक नई लड़की की फिल्म आए तो उसका सुपरहिट कैसे हो गया। तो खेसारी के राइटर यानी पवन पांडे जवाब दे रहे हैं कि देखिए, मैंने मना किया था खेसारी जी को कि दोनों फिल्मों एक बार रिलीज नहीं कीजिए ताकि पब्लिक ऐसे बढ़ जाएगी, तो इसलिए फिल्म फ्लॉप होना तय है। और मेरी बात एक भी नहीं सुनी और दोनों फिल्मों एक ही साथ रिलीज कर दिया, तो इसीलिए फ्लॉप हो गया। और अब बात रह गया राजा राम का। तो राजा राम का फ्लॉप होने का कारण उसका टाइमिंग गलत था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बुलबुल तेरी और सिंघम अगेन आ चुकी थी। तो कैसी यह फिल्म चलेगी आप ही बताइए। तो इसलिए यह फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन यहाँ सोचिए, एक तरफ खेसारी की फिल्म और एक तरफ मनी मिराज की फिल्म, दोनों बराबर समय में निकला था। हालांकि 2-4 दिन आगे पीछे निकला था, लेकिन फिर भी मनी मिराज की पहली फिल्म हिट कैसे साबित हो गया। क्यों, उसके भी टाइम में तो बुलबुल तेरी और सिंघम अगेन आ चुका था, लेकिन फिर भी मनी मिराज की फिल्म हिट कैसे साबित हो गया। और बोल रहे हैं खेसारी के राइटर पवन पांडे की देखिए, मनी मिराज भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही आते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ कोई मगही या कोई और इंडस्ट्री से आते हैं। जब भोजपुरी में सिनेमा लेकर आया है तो हमारे भोजपुरी का ही नाम बड़ा हो रहा है। अच्छी बात है, हमारी फिल्म चल रही है तो भोजपुरी ही चल रहा है ना। तो मेरा यहाँ दिमाग ठंडा कि अगर आप लोग मनी मिराज के बारे में सोचते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आप लोग इसका फिल्म का क्यों नहीं प्रमोशन किया, क्यों नहीं एक बार लाइव आकर बोल भी दिए कि देखिए, मनी मिराज का एक मूवी आया, एक नए कलाकार का मूवी आया है, तो आप उस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि भोजपुरी में सुधार आया है या नहीं। ऐसा तो आप लोग कुछ किए ही नहीं, सिर्फ मीडिया में बातें बनाने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनी मिराज के बारे में बोले खेसारी के राइटर यानी पवन पांडे। तो चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज की फिल्म हिट है या फ्लॉप, क्योंकि कोई बोल रहा है कि हिट है तो कोई बोल रहा है फ्लॉप है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मनी मिराज की वेलकम सिनेमा ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि आप एक बार सोचिए कि मनी मिराज की पहले ही दिन का थिएटर 24 से 25 मिला था, लेकिन उसको सेकंड डे बढ़ा दिया गया 30 से 35 और फिर उसके बाद बढ़ा दिया गया 50 से 55। अगर फिल्म में सुपर हिट नहीं होता तो थिएटर इतना कैसे बढ़ाया जाता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर से पैसा जाए। और बिना सिनेमा हॉल पटना में यह फिल्म पहले दिन भी चली और दूसरे दिन भी यह फिल्म चली, क्योंकि अगर फिल्म फ्लॉप होती तो दूसरी बार क्यों लगाता। अगर नहीं चलता यह फिल्म तो इससे सिनेमा वालों की कमाई नहीं थी, और कमाई नहीं होती तो पैसा वसूल भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बिना सिनेमा जैसे बहुत सारे थिएटर में दोबारा फिल्म क्यों चलाया जा रहा है, जैसे रक्सौल, छपरा, सिवान, मोतिहारी, ऐसे थिएटर में दोबारा फिल्म क्यों चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है ना। तो सच्चाई यह है कि मनी मिराज की वेलकम सिनेमा ब्लॉकबस्टर हो गया। चलिए बातें हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज का फिल्म का विरोध क्यों करा है समीर चौधरी। तो इसका कारण है कि समीर चौधरी के पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ
फ्रेम पाने के लिए ऐसा करता रहता है, क्योंकि मनी मिराज कोई नहीं बहुत सारे छोटे कलाकार का विरोध करता है, क्योंकि इसका औकात नहीं है कि बड़े स्टार का विरोध कर सके। जैसे पवन खेसारी या रवि किशन को देख लीजिए, यह केवल छोटे मोटे कलाकार का विरोध करता है, उसका पुतला फूकता है। जैसे आज से कुछ दिन पहले रोशन रोई को देख लीजिए, मनीष कश्यप को देख लीजिए, उससे भी पहले गोरखपुरिया भोजी को देख लीजिए। ऐसे लोगों को केवल विरोध करता रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसका घर परिवार चलेगा नहीं, इसका रोजी रोटी चलेगा नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ना तो इसके पास गाने के लिए गला है, ना इसके पास एक्टिंग है, तो यार करेगा क्या है? यह तो केवल विरोध ही कर सकता है ना, और तो कुछ करेगा नहीं। चलिए मानते हैं कि ये जो करता है वो बिल्कुल सही है, तो ये भी तो दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये भी लड़की नहीं रख लेगा। चलिए लड़की ना सही, कम से कम इसका शक्ल देखिए प्योर गंजेरी भंगेरी लगता है। तो यह गांजा भांग क्यों पीता है? क्योंकि समाज भी तो कहता है कि ये सब पीना गंदी बात है, फिर भी क्यों पीता है? चलिए मानते हैं कि ये अश्लीलता के विरोध करता है, ये बिल्कुल सही करता है, तो आप एक बार खुद इसको भी देखिए कि कितना गंदी बातें बोल रहा है, कितना अश्लील बातें बोल रहा है एक औरत को, एक गोरखपुरिया भौजी को। तो क्या ये जो कर रहा था वो गलत नहीं था? ये आदमी हर छोटे मोटे कलाकार का विवाद में कूद जाता है ताकि मेरा नाम हो, मेरा फ्रेम हो, ताकि उससे मेरा पैसा बने। अगर ये आदमी ऐसा करेगा नहीं तो इसका घर परिवार चलेगा नहीं, इसका रोजी रोटी चलेगा नहीं, और बात करता है अश्लीलता का। इसका मकसद यही रहता है कि हर किसी छोटे मोटे कलाकार का विवाद में कूद जाते हैं ताकि मेरा नाम हो, मेरा फ्रेम हो और मेरा पैसा बने। यही इसकी सच्चाई है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं मनी मिराज के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।